मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में 414 करोड़ की लागत से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्प्रेरक योजना का शुभारंभ, बिहार में विकास पथ पर अति पिछड़ा वर्ग पुस्तिका का विमोचन शामिल है। जो पिछड़ा वर्ग का उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जब हुआ था तो उसी में कई तरह की बातें आ गई थी। कोर्ट का फैसला कुछ आ गया था तो आगे नहीं हुआ। जब हम लोगों को मौका मिला तो जब हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले ही हमने तय कर लिया था कि हर हालत में हम लोग पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग को ही हम इसमें पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में देंगे। हम लोग उनके लिए उन्हीं को रिजर्व करेंगे इसमें। तो ये बात हुआ, उसी के लिए हम लोगों ने कानून बनाया और 20% उनके लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति का जो संख्या निर्धारित उस समय तक था वही है 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति। लेकिन उसी समय आप समझ लीजिए कि जो पहले से केंद्र में कानून बना उसमें था कि कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो हम लोग तो कानून बनाने में थे ही, तो 1/3 पे लिखा हुआ नहीं कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो हमको बिहार में काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने सबसे परामर्श किया और हमने कहा कि भाई पुरुष और महिला को तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए 50% आरक्षण होना चाहिए। और हम लोगों ने 50% का आरक्षण किया। और आप देखते कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि सबसे पहले बिहार में इन लोगों ने किया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, पंचायती राज संस्था में 2006 में और उसके बाद 2007 में नगर निकायों में। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं। तो ये सब चीजें तो हुई है और आगे बढ़ रहा है, सब तरह से हो रहा है। और जो अब बचा हुआ जो हिस्सा है, मुझको पूरा उम्मीद है कर्पूरी छात्रावास वाला वो सब चीज जो है हो जाएगा। और 4 जिलों में जो काम चल रहा है, जो इन लोगों ने बताया, जिसकी चर्चा हमने कर दी, तो वो तेजी से हो जाएगा ये कह रहे हैं। और जो उसके लिए 2 जिला बच गया था उसके लिए ये लोग अब निविदा की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ये खुशी की बात है। और सब लोगों के लिए कितनी उपलब्धता हो रही है, अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो यहां तक कि जो बात बढ़ाया आगे और बात करते रहे, तो यहां तो हमारे जज साहब भी यहां पर मौजूद है और कितना बढ़िया कोर्ट का भी फैसला हुआ है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप 2016 में बिहार न्यायिक सेवाओं के आरक्षण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 21% और पिछड़े वर्ग के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, यानी सबको जोड़ लीजिए 50% के करीब। तो ये चीज हो गया है कि अब कोर्ट में भी जो लोगों की नौकरी होती है उसमें जाते हैं बनने के लिए, वकील बनने के लिए, तो उसमें भी ये अब सुविधा हो गई। तो इस तरह के लोगों को अब पहले कहाँ होता था, तो नीचे के स्तर पर तो अब सब जगह शुरू हो गया ना कि अब सभी तरह के लोगों को अवसर मिल रहा है। तो वो भी अब चले जाएंगे इसमें, आपको पूरे न्यायिक सेवाओं में काम करने के लिए सब चले जाएंगे। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि सब तरह से सारा काम किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।